नमस्कार, मैं हूं अनूप और खबर अपडेट आप देखना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ अभी गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी हैं और इस बार निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं कोडरमा लोकसभा से। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस बार निर्दलीय से नमस्कार। आप इस बार निर्दलीय से कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में गए? जनता के पास जो आज बड़ी समस्या है, माने बेरोजगारी की समस्या है। जनता के सामने यहाँ पर ये समस्या है कि कैसे हमारा जीवन बेहतर होगा, कैसे हम रोजगार प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सरकार को तो अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, सरकार के पास अच्छा फॉर्मूला तैयार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके सरकार पंचायत लेवल पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करे और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कार्य को कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे हम पानी की व्यवस्था दें, कैसे हम खाद्य बीज की व्यवस्था दें और कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो हम किसानों के सामने प्रेषित कर सके ताकि कम लागत में कम मेहनत में अच्छा पैदावार ले सके। तो इन चीजों को करना चाहिए और इन चीजों को करेंगे। और जो बड़े उद्योग थे तो वो उद्योग क्यों बंद हो गए? अबरख हमारा एक बड़ा उद्योग था, उसमें कहाँ उदासीनता आई। कोयला गिरिडीह जिला कोडरमा जिला का एक बड़ा उद्योग रहा है। तो ये कोयला में और अबरख में जो समस्याएं आ रही है, उन चीजों को देखते हुए इन चीजों पर जनता को लाभ हो। जो सरकार आज कर रही है कि ठीक है यहाँ से आप कोयला निकाल के ले गए, पर डायरेक्ट जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट जनता को लाभ मिले, वो तमाम खनिज संपदाओं का जो भी मार्केटिंग होता है, जो सेल होता है, उसको सेल करके सीधा जनता को लाभ मिले। क्योंकि आप लोग पहले भी हम लोग भी पढ़ते थे, मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, हम लोग पढ़ते थे कि ये जो बिहार जो है, पहले बिहार था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बिहार जो है अपने आप में बहुत धनी है पर बिहार के लोग गरीब हैं। तो यही अगर बात आज बदल दे कि ये झारखंड अपने आप में बहुत धनी है पर झारखंड के लोग गरीब हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो खनिजों पर कैसे आम लोगों को लाभ मिल सके, उन्हें कैसे इससे हम जोड़ के रोजगार का अवसर पैदा करें और उनका आय दुगुना करें, उनका जीवन सुधारें, ये प्रयास करने का योजना हम लोग को निकालना चाहिए। हम निकालने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जैसे कहा जा रहा है कि एनडीए की पार्टी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टी है। कहा जा रहा है कि एक तरफ धन बल है, एक तरफ जन बल है। ऐसे में अपने आप अपने दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अपने आप को कितने चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? ये बात आप ठीक पूछ रहे हैं और कहे कि धन बल जन बल, बात सही है। और चूंकि हम लोग जो चुनाव लड़े भी हैं जनता के आग्रह पर ही लड़े हैं, तो जनता 100% तैयार है हमें वोट करने के लिए। उन्होंने मैदान में उतारा है और इस बार जनता ने फैसला ले लिया है। इसलिए अब जो है धन बल को पूरी तरह फेल करेगी जनता और जनबल जीतेगा। ऐसे भी भाजपा दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसे में आप क्या कहेंगे? वो तो नारा बहुत देता है, परंतु अब सब उसका नारा इसलिए फेल है कि भारत की जनता ने देख लिया कि 10 साल तक ये हमारे फेंकू महाराज जी फेंकते रहे और अभी चुनाव में भी फेंक दिया 400 पार। अब ये फेंका जाएंगे, अब वो फेंक नहीं पाएंगे, अब ये फेंकू महाराज फेंकाएंगे, आउट हो जाएंगे। अभी गांडे से भाजपा के विधायक रहे हैं, आखिर क्या वजह रही है कि आप भाजपा को छोड़ करके आप दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए थे? देखिए क्या होता है कि जो वो लगता है कि कहां से हम गरीबों का काम कर सके। मेरा जो मुख्य लक्ष्य है जनता की सेवा करना, गरीबों का काम करना, और गरीबों का काम हम लोग अपने से वैसे भी करेंगे। आप कुछ पद पर रहिए या रहिए करिएगा, परंतु फिर जनता का ही बात होता है कि आप हमारे सेवक हैं तो आपको ये चेयर चाहिए जिस चेयर से आप हमारी सेवा और ताकतवर तरीके से कर सकते हैं। तो जनता ही अपील करती है कि आइए आप चुनाव लड़िए, और जब चुनाव लड़ने कहती है तो यहाँ पार्टी माने नहीं रखता है। जब जनता जो कहती है वही करना पड़ता है। और जहां तक हम लोग पार्टी की बात थी तो हमें उसमें लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा निचले इकाई के लोगों का, जो आप कहते हैं जो तमाम झारखंड के जो डाउन ट्रोडन लोग जो थे, एक्सप्लॉइटेड लोग जो थे, उनका काम कर रही है। तो ऐसा लगा तो हम लोग वहां पर गए थे, वहाँ काम कर रहे थे। और अभी भी हम पार्टी को छोड़े नहीं है। जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया है, इसलिए हम चुनाव लड़े हैं। हमने पार्टी कहाँ छोड़ा है। आप बीजेपी को छोड़ करके जेएमएम का दामन आपने थामा था, लेकिन जेएमएम ने भी आज आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए अब जेएमएम की मर्जी निकाल दिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी पार्टी है जी। हम काम करने आए थे, हम मिलके काम करेंगे, झारखंड का निर्माण में उसका साथ देंगे। और उनको नहीं लगा कि भाई
हम उनके सहयोगी हो सकते हैं तो निकाला है, तो कोई बात नहीं है। जनता हमको अपनी जगह दे रही है हृदय में, और जनता के हृदय में हम हैं और रहेंगे, और जनता मुझे चुनाव जिताएगी। जी, आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं जीत में 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता ने लड़ाया है। जी, जनता तैयार है। जनता कहे कि आपसे हमको चुनाव में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, जी। आपने भ्रष्टाचार किया नहीं है, आपने कोई बाहरी पैसा कमाया नहीं है, तो आपसे हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप अपना बूथ एजेंट भी नहीं खड़ा कर पाइएगा, तब भी आपको हम वोट देंगे। तो जनता हर ढंग से तैयार है मेरे लिए, तो हमको बस जनता के दिल में है, जनता मेरे दिल में है। जी, अगर आप निर्वाचित होते हैं जी जी तो युवाओं के लिए जी आप किन प्रकार के मुद्दों और कैसे कार्य करेंगे? हम युवाओं के लिए, मैंने कहा ना, बेरोजगारी का मामला जो है हल होगा। सरकार की जो गलत पॉलिसी का हम विरोध करेंगे। जी। अभी आर्मी की बहाली में जो 4 साल का जो टर्म कंडीशन लाया गया, जी, जी। 4 साल बाद उसे हटा देंगे, फिर दूसरा चीज देखेंगे, तो ये पॉलिसी बहुत अच्छा नहीं है। इस पॉलिसी को बदलना। जब नौकरी दे रहे हो भैया तो उसको नौकरी दो, 40 साल का नौकरी दो, ये 4 साल का नौकरी क्या दे रहे हो? तो ये पॉलिसी को बदलना। उसके अलावा और जो पॉलिसियां आ रही है कि अभी सरकार तय नहीं कर पाती है, जब जितनी वैकेंसियां हैं उन वैकेंसी को पूरा नहीं कर पा रही है। झारखंड में केवल अकेले यहाँ पर 5 लाख वैकेंसी है झारखंड की, केंद्र सरकार का छोड़ दीजिए। तो ये 5 लाख वैकेंसी आप क्यों नहीं भर रहे हो भैया? तो इसके लिए सरकार को दबाव बनाना, प्रेशर करना, उसके लिए लोकसभा के अंदर बातें रखना, जरूरत पड़े तो सड़क में आंदोलन करना, जो भी चीजें होंगी उन चीजों को मनवाने के लिए हम उन चीजों के लिए तत्पर होकर के बेरोजगारों के रोजगार के अवसर यहाँ विकसित करेंगे। ऐसे भी देखे होंगे कि आप चुनावी दौर में निकले होंगे, तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। जी जी जब नेताजी लोग चुनाव जब आता है उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम इन सारी वैकेंसियों को भरेंगे, जी, लेकिन जी। जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो वादे सारे विफल हो जाते हैं। जी 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 तो ऐसे में आपका क्या कहना है? नहीं, आप ठीक क्वेश्चन पूछ रहे, और ये बात जब पूछे तो हमको बात याद आया कि नेता के ऐसे वादे से नहीं विफल होते। जानते हैं क्या होता है? हमको लगता है, मैं जो सच्चा है, जो ये बात कोई नहीं कहेगा, हम कह रहे हैं, और नेता को भी फायदा होगा बात सुन करके, कि और नेता जब सोचते हैं चुनाव जब जीत जाते हैं, और जो जनता के साथ जो डिमांड रहता है दिमाग में रहता है उसको, और जब जीत के जाता है और जब पार्टी के पास कहता है, जिस पार्टी का नेता होता है, या उसकी सरकार बन गई होती है तो उसमें कहता है, परंतु क्या होता है, सरकार, उसका पार्टी का जो टीम है, जो सरकार होता है टीम, वो टीम उसको डांटता है, फटकारता है कि तुम बड़का भारी जनता का सेवक हो गया है, ये सब चीज नहीं हो सकेगा। ये बड़ा बड़ा नेता डांटता है अपने एमएलए को, अपने एमपी को। हमें एमएलए का नहीं, बात कोई नहीं कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और डांटता है तो कुछ नेता चाह करके भी कभी कभी बैकफुट में चला जाता होगा, परंतु जयप्रकाश बैकफुट में नहीं गया। हम जब एमएलए थे, हमने उस दिन भी बहुत मैं लड़ाई लड़ा रघुवर दास जी से, वो पारा टीचर का मानदेय का बात रहा हो, ये झारखंड में 13 जिले 11 जिले में विविधता थी, उसको समान करने का बहस रहा हो, यहाँ पर एसपीटी सीएनटी एक्ट में जो संशोधन हुए, जो जनता की बात रही, बहुत सारा विषय को जब हम लोग बंद कमरे में भी या विधायक दल की बैठकों में भी रखते थे तो बड़े लोग डांटते थे, और बहुत नेता डर जाता है कि अरे बब्बा हम कुछ बोलबे, हमारा टिकटवा ना मिलता तो की होते, पर जयप्रकाश नहीं डरा न डरेगा। इसीलिए आज जनता ने मुझे निर्दलीय भी बुलाया है, तो आज मैं निर्दलीय लड़ने के लिए भी आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश वर्मा जी, जो कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते रहिए खबर अपडेट्स। नमस्कार।